किस बात से परेशान हो रहे हो? टीचर ही बनना है ना, तो बन जाओगे, कोई बड़ी बात है। अच्छा, क्या समझ में नहीं आ रहा ये बताइए, कौन से टीचर बनना है? प्राइमरी का बनेंगे या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल के? बताइए। गवर्नमेंट टीचर ही बनना है ना, आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। कौन सी क्लास तक पढ़े हैं आप? 12th तक पढ़े हैं ना? 12th के बाद भी बन जाते हैं। आप पूछेंगे कैसे? 12th आपने कर रखा है, ठीक है, आप एक काम करिए, DLED का डिप्लोमा और कर लीजिए 2 साल का। ये कब होता है? जब ये कॉलेज के एडमिशन वगैरह होते हैं उसी समय DLED के एडमिशन होते हैं। जिनके पास भैया पैसे की कमी है, ज़्यादा कॉलेजों में फीस नहीं दे सकते, वो एक काम करें, गवर्नमेंट कॉलेज से कर लें। इसकी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग फॉर्म भर देना और बस मेरिट लिस्ट आ जाएगी। यदि आपके अच्छे परसेंटेज हैं तो आपका किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में नाम हो जाएगा। और यदि प्राइवेट करना है कि ठीक है यार, हम ज़्यादा सरकारी कॉलेजों के चक्करों में नहीं पढ़ना चाहते, तब भी आप काउंसलिंग तो आपको दोनों तरीके से करना पड़ेगी। भले ही आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाह रहे हैं या फिर सरकारी कॉलेज से करना चाह रहे हैं, इसकी काउंसलिंग फॉर्म भराएंगे। वहीं यदि आपके कम मार्क्स हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, आप वहाँ से कर लीजिए। 2 साल का डिप्लोमा रहता है, अच्छा बढ़िया मन लगा कर आप पढ़ेंगे ना, तो आधे टीचर तो आप वहीं बन जाएंगे। बाकी रहा आधा, तो थोड़ी बहुत कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर लेना। कि कंपटीशन एग्जाम कौन सा, सिंपल सी हिंदी पढ़ लेना, मैथ के क्वेश्चन आ जाने चाहिए थोड़े बहुत, जो जीके होता है वो पढ़ लेना, हिस्ट्री वगैरह थोड़ा थोड़ा। तो जो कंपटीशन की तैयारी भी थोड़ी थोड़ी कर लेना, उससे भी नंबर आते हैं। और बाकी आपके जो DLED में आप पढ़ रहे हैं उससे भी नंबर आते हैं, तो भैया लो बन गए आप गवर्नमेंट टीचर। लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 12th के बाद भी आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। और टीचर बनने के फायदे ये भी हैं, ज़्यादा ट्रांसफर्स भी नहीं होते। कई टीचर तो ऐसे होते हैं, हमने अपनी लाइफ में ही देखे हैं, कि पूरी लाइफ उनकी उसी स्कूल में गुजर गई। वहाँ के बच्चे छोटे छोटे थे, वो बड़े हो गए, पढ़ लिख कर उनकी शादी हो गई और उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ने लगे, तो वो वहीं के वहीं हैं, उनके ट्रांसफ़र नहीं हुए। ये भी एक बेनिफिट है। दूसरा, मैं एक ज़रूर कहना चाहता हूँ, आप बनना तो चाहते हैं टीचर, ठीक है बन जाइए, लेकिन ये सिर्फ नौकरी नहीं है। नहीं आप सोच रहे हो कि जीवन यापन का एक वो जरिया हो गया, नहीं, ये नौकरी नहीं है, ये जिम्मेदारी है। आपको भारत के आने वाले कल को संवारना है, सजाना है, उसका सही मार्गदर्शन करना है। सिर्फ ये नहीं है कि गए और कुर्सी पे बैठ गए, अटेंडेंस ली, ना बाबा ना, ये नहीं कर सकते आप। आपको मार्गदर्शन करना होगा, बच्चों को अच्छे गुण सिखाने होंगे, डिसिप्लिन सिखाना होगा, जमाने के प्रति उन्हें जागरूक भी करना होगा, कैसा उनका व्यक्तित्व सही सेट करना होगा। तो ये आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपको निभाना पड़ेंगे। आप कुर्सी से चिपक कर नहीं बैठ सकते कि हम तो टीचर बन गए बैठे हैं। आप क्या चाहते हैं? हायर सेकेंडरी स्कूल का बनना है, चलो ठीक है वो भी बना देते हैं। ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, कोई दिक्कत नहीं, एक काम करिए B.Ed का डिप्लोमा और कर लीजिए। कैसा? अभी जैसा ये DLED की प्रोसेस बताइए वही B.Ed की रहती है। काउंसलिंग के फॉर्म भराते हैं, मेरिट लिस्ट बनती है, आपको कॉलेज मिल जाएंगे। यदि आपके अच्छे मार्क्स हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपके परसेंटेज कम है तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज से कर लीजिए। 2 साल का डिप्लोमा ये रहता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। अच्छे मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, जो उसमें जो पढ़ाया जा रहा है, उसमें जो भी सिलेबस है, जो भी आपकी बुक्स हैं, उनको ऐसे रट डालिए, पढ़ डालिए, समझ डालिए। क्योंकि आधे से ज़्यादा टीचर आप वहीं बन जाते हैं जब आप B.Ed की पढ़ाई को अच्छा कर लेते हैं। बाकी सिंपल वही रहता है, जनरल कंपटीशन के कुछ क्वेश्चन आएंगे, बस बन जाएंगे आप टीचर। यहाँ लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर आप बन तो जाएंगे, ठीक है आपने मेहनत की, आप बन गए। यहाँ जिम्मेदारी प्राइमरी स्कूल से कुछ ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 9th से लेकर आप 12th तक के बच्चों को पढ़ाएंगे।
इसी उम्र में बच्चे बड़े होना शुरू हो जाते हैं और उनके अंदर ईगो आने लगता है। छोटे बच्चों को तो ऐसा है कि आपने एक लप्पा मार दिया, बैठ जाओ, डांट दिया, कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन 9th से लेकर 12th तक के बच्चे ईगो वाले होते हैं। इसमें आपको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, बच्चों के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, फिर आप डांट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप तो एटीट्यूड में बैठे, हम तो सर हैं, तो इससे तो मतभेद बढ़ सकता है आपका। बड़े बच्चों के साथ थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। 9 से लेकर 12 तक के ये जो बच्चे होते हैं, इनमें धीमे धीमे ईगो आने लगता है। ये टीचर्स को टीचर नहीं समझते, टीचरों को जवाब देते हैं, तो थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ता है हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर को, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप करनी पड़ती है कि किस बच्चे से किस तरीके से बात करना है। ऐसा भी ना लगे कि आप बस बंदूक लेकर ही खड़े हैं कि बैठ जा, ये कर वो कर, नहीं, आपको घुल मिलना पड़ेगा। जब आप हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं तो आप में झुकाव भी होना चाहिए, लगाव भी होना चाहिए, अपनापन भी होना चाहिए, डांटना भी है, उन्हें संवारना भी है, अच्छा ज्ञान भी देना है, सब्जेक्ट पे फोकस भी करवाना है, और बड़ी कक्षाएं हैं तो आप उन्हें प्रेरित भी करेंगे कि आपके अच्छे नंबर आने चाहिए। आपको ये सब सर्वगुण संपन्न होना पड़ेगा, जब जाकर आप हायर सेकेंडरी स्कूल के अच्छे टीचर बन सकते हैं। वरना कई टीचरों को हमने देखा है कि स्टूडेंट उनसे अभद्रता करते हैं, इस कारण वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्योंकि हायर सेकेंडरी स्कूल के जो टीचर होते हैं उनकी ज्वाइनिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाहर होती है, कुछ की अपने शहर में हो गई, कुछ की तहसील में हो गई, कुछ की पास वाले ज़िले में हो गई, तो ये भी सारे चैलेंजेस रहते हैं। तो इससे भी आपको मेंटली पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आप सेलेक्ट हो गए, सब कुछ हो गया, तो आपको पास वाले ज़िले में भी जाना पड़ सकता है, कैसे कैसे बच्चों से आपका सामना होगा, इस तरीके से मेंटली प्रिपेयर रहना है। आपको बच्चों को हमेशा प्रेरित करना है, बच्चों का भविष्य बनाना। टीचर कोई आसान जॉब नहीं होती कि कुर्सी पे बैठे हैं, अटेंडेंस लगा दी, नहीं। टीचर एक जिम्मेदारी है, भारत के भविष्य को निर्धारित करने वाली जिम्मेदारी है। आपको भूमिका निभानी पड़ेगी, एक माता की, एक पिता की, एक गुरु की। हाँ, लेकिन यदि आपका व्यक्तित्व सही है, आप अच्छा कम्युनिकेशन बिठा पाए, आपको इज्जत भी इतनी मिलेगी कि बच्चे जितनी माँ बाप की नहीं सुनते उतनी तो वो टीचर की सुनते हैं। और बच्चों के माँ बाप भी टीचर से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि माँ साहब हमारे बच्चा ऐसा कर रहा है, इसको समझाइए। तो कहीं ना कहीं टीचर का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, छोटी मोटी बात नहीं है, गुरु कहलाते हैं। बच्चों के पेरेंट्स भी आपसे आशा रखते हैं कि टीचर हमारे बच्चों को सुधार देंगे, अच्छा उसका डेवलपमेंट कर देंगे। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप टीचर्स को गवर्नमेंट भी परेशान नहीं करती कि किसी भी टीचर को ज़बरदस्ती वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, नहीं। ये सम्मानजनक पोस्ट है, बच्चा भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, बच्चे के माता पिता भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और सिस्टम भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन आपको आपका खुद का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, आपको समझदार, विवेकवान, गुणवान, धीरजवान सब कुछ होना चाहिए, तब जाकर आप इस पोस्ट के लायक बनने की कोशिश करना। नहीं तो आप यदि ईगो है आप में, किसी बात से आपको जल्दी बुरा लग जाता है, तो इस फील्ड में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।